हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपका लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। आपने कुछ अच्छी लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल ट्रेड करी होंगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? हमेशा की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी एज वेल एज फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे अगर अगले वीक हमें लॉजिकली ट्रेड करना हो तो कैसे करें, क्या हमारे लेवल्स होंगे, कहाँ पर हम एंट्री करें, कहाँ पे हम एग्ज़िट करें। तो इन सारी चीज़ों का हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। तो हमेशा की तरह हमारी जो प्रोसेस है दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड देखते हैं एंड सेकंड पार्ट में हम जंप करते हैं लेवल्स की तरफ। तो ग्लोबल मार्केट का मूड देखें तो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। आप देख सकते हो यूएस की मार्केट कल तीनों इंडेक्सेस पॉजिटिव क्लोज हुई हैं, ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हाई पे क्लोज हुई हैं। डाउ 40,000 के ऊपर ट्रेड हो रही है और यूएस 500 के ऊपर ट्रेड हो रही है। नेस्डैक भी अपने इम्पॉर्टेंट लेवल के ऊपर ट्रेड हो रही है। यूरोपियन मार्केट भी आपको पॉजिटिव नज़र आएंगे। कहीं ना कहीं रेट कट होने वाला इस बात की इंडिकेशन आ गई है यूएस मार्केट में, तो उस कारण मार्केट और पॉजिटिव हो गया, स्ट्रांग हो गया यूएस का। तो अगर हम कहें ग्लोबली कोई भी कंसर्न नहीं है, ग्लोबली सारी चीज़ें अच्छी है। हमारी मार्केट में क्या हुआ? हमारी मार्केट में निफ्टी कल 186 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है, बैंक निफ्टी 8 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है। तो बैंक निफ्टी फ्लैट क्लोज हुई है। तो निफ्टी को पॉजिटिव करा किसने? आईटी सेक्टर ने। थर्सडे इवनिंग में टीसीएस के रिजल्ट आए थे जो डिसेंट थे और उसके कारण फ्राइडे को पूरा आईटी सेक्टर चला और जिसके चलने के कारण निफ्टी ने एक नया ऑल टाइम हाई लगाया। और चलो पॉजिटिव तो बंद हुई है निफ्टी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात रही है फ्राइडे की क्लोजिंग की वो ये कि फ्राइडे वीकली क्लोजिंग आती है। निफ्टी ने भले ही 2.15 ही सही बट 24,500 के ऊपर क्लोजिंग मैनेज की है। ये फ्राइडे के क्लोजिंग की सबसे बेस्ट थिंग है कि 500 के ऊपर समहाउ निफ्टी क्लोज देके गई है। तो ये एक पॉजिटिव थिंग है। तो अगर मंडे यानी अगले वीक पूरे रिजल्ट ही आएंगे अब तो हैवी वेट्स के, एचडीएफसी बैंक और बाकी सबके, तो रिजल्ट अगर फेवरेबल आते हैं तो श्योरली वी आर गोइंग टूवर्ड्स 25,000। तो 25,000 यहाँ से एक रियलिस्टिक लेवल है जो निफ्टी में आता हुआ दिख रहा है। अगर वो 24,500 के ऊपर रहती है और जो हैवी वेट्स के रिजल्ट आएंगे, अब तो हर रोज़ कोई ना कोई हैवी वेट अपना रिजल्ट पोस्ट करेगा, तो अर्निंग सीजन एज पर एक्सपेक्टेशन आता है तो श्योरली हम 25,000 देख सकते हैं। जुलाई एक्सपायरी में मोस्ट प्रॉब्ली बजट भी है, तो बजट और अर्निंग सीजन अगर श्योरली अच्छे आते हैं, एज पर एक्सपेक्टेशन आते हैं, तो जुलाई एक्सपायरी में 25,000 देखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ओवरऑल यानी ट्रेंड अगर हम ग्लोबल फ्रंट से देखें और अपने डोमेस्टिक फ्रंट से देखें, ट्रेंड में कोई कमी नहीं है। मार्केट बड़ी स्ट्रांगली ट्रैवल कर रही है, धीरे धीरे अपने हर एक क्रूशियल लेवल को गेन करते हुए जा रही है। और रिज़ल्ट सीज़न फेवरेबल होना और बजट का फेवरेबल आना निफ्टी को श्योरली 25,000 तक तो ले जा सकता है। तो अब ये थे एक ओवरऑल सेंटिमेंट का डिस्कशन। अब एक बार लेवल्स के बारे में देख लेते हैं। तो जो लेवल्स हम डिस्कस करने वाले हैं स्पॉट के लेवल्स हैं। अगर इसमें ट्रेड बनती है तो आप आइदर फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। सवाल आएगा ऑप्शंस में कौन सी स्ट्राइक लें, तो आप जस्ट आउट द मनी वाली ले सकते हो जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। तो निफ्टी का सपोर्ट है 24,500, 185 से 250 का जोन और 24,000। रेसिस्टेंस है 750 एंड 25,000। ये लेवल्स आप पूरे हफ्ते यूज़ कर सकते हो। ऑप्शन सेलर है तो 25,100 और पुट सेलर 23,800 850 के नीचे रह सकते हैं। बायर्स है तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन अगले वीक लॉजिकल ट्रेड करने के लिए कर सकते हो। बेटर विजुअलाइजेशन के लिए एक बार चार्ट में देख लेते हैं, क्योंकि इंट्राडे हम ट्रेड कर रहे हैं तो मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया। अब निफ्टी में तीन टाइप की ओपनिंग हम विटनेस कर सकते हैं मंडे को। एक तो गैप अप कर सकते हैं। अगर गैप अप होती है निफ्टी तो 24,600 का एक लेवल आ रहा है, इसके नीचे ऊपर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल ले सकते हैं। और हमारे टारगेट 750 हो जाएगा फर्स्ट और 900 हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। अगर क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट ले सकते हैं। 24,500 फर्स्ट और 400 के अराउंड सेकंड टारगेट हो जाएगा। इस एनालिसिस में आप ओआई के डाटा को और ऐड ऑन कर सकते हो अपनी कन्विक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। ये बात भी एंट्री कहाँ पे लेनी है और हमारा टारगेट क्या होगा। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में, क्योंकि ये हमारा लेवल है,
तो इसके आप 60 पॉइंट्स नीचे अराउंड लगा सकते हो कि अब निफ्टी की वैल्यू बढ़ गई है, तो 60 पॉइंट्स नीचे आप लगा सकते हो, इनफ रहेगा। और स्टॉप लॉस पुट के केस में आप अगेन इसके 60 पॉइंट्स ऊपर लगा सकते हो। प्रीमियम के टर्म में हम बात करें तो प्रीमियम के टर्म में आप वैसे 25 पॉइंट हम लेते हैं तो 25 पॉइंट नीचे लगा सकते हैं। तो ये था कि अगर निफ्टी अगले वीक गैप अप ओपन हो मंडे को तो उसे कैसे डील करना है। बाकी जो लेवल्स हैं ये आप पूरे वीक अगले यूज़ कर सकते हो। अब देखते हैं हमारा सेकंड केस फ्लैट का। फ्लैट के केस में तो 24,500 का लेवल ही प्ले आउट करेगा। इसके अगर फ्लैट ओपन होने का मतलब है इसके जस्ट ऊपर ओपन होना। ऊपर होने के बाद अगर नीचे क्लोजिंग देती है और एक कैंडल सस्टेन करती है तब जस्ट आउट द मनी वाली पुट ले सकते हो। 24,400 फर्स्ट टारगेट होगा और 185 से 250 का जोन आपका सेकंड टारगेट होगा। और अगर इसके ऊपर बाइंग सिग्नल बनाती है तो आप कॉल बाय कर सकते हो जस्ट आउट द मनी वाली। 600 और 750 आपके टारगेट हो जाएंगे। ये था फ्लैट का केस। इसके बाद हमारा लास्ट केस जो है गैप डाउन का। गैप डाउन में जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 24,400 का। इसके नीचे ऊपर या कहीं भी खुले बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल हम सस्टेन करें तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट ले सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा टारगेट 185 से 250 का जोन हो जाएगा। और गैप डाउन होने के बाद क्लोजिंग ऊपर दे 400 के सस्टेन करें मतलब मार्केट रिकवरी के लिए रेडी है। 500 और 600 हमारे क्या हो जाएंगे, टारगेट हो जाएंगे। तो यह था कि निफ्टी अगर अगले वीक गैप अप या गैप डाउन या फ्लैट कैसे भी खुले तो इसे कैसे डील करना है। बाकी जो लेवल्स हैं अगले पूरे वीक आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड इंडेक्स की तरफ जो है बैंक निफ्टी। सपोर्ट है 250 से 256 का जोन, 52,000, 51,500। रेसिस्टेंस है 52,500, 53,000, 357 से 500 का जोन। आप या तो ऑप्शन बायर हो सकते हैं या ऑप्शन सेलर हो सकते हैं, दोनों के लेवल आपके स्क्रीन पे रहे। बेटर विजुअलाइजेशन के लिए मैं क्या करता हूँ आपको एक बार बता देता हूँ। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है अगर आप फ्राइडे की देखोगे तो 52,278 की आई है। और उसके नीचे एक बड़ा क्रूशियल जोन आ रहा है 250 से 256 का, जिसके जस्ट ऊपर क्लोज होके गई है मार्केट बैंक निफ्टी। तो गैप अप के केस में तो जो सबसे अल्टीमेट लेवल प्ले आउट करेगा 52,500 का ही करेगा, जिसके ऊपर समहाउ पिछले वीक बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी बट इस हफ्ते नहीं दे पाई है, वो थोड़ा सा कंसर्न है। तो अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट देखेंगे तो कॉन्ट्रा है। कॉन्ट्रा इन द सेंस निफ्टी ने इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है, बैंक निफ्टी नहीं दे पाई है, तो एक दूसरे को वो काउंटर कर रहे हैं अभी। तो गैप अप के केस में अगर इसके कहीं भी ओपन हो नीचे ऊपर 52,500 के बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल ले सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे टारगेट्स क्या होंगे, 750 फर्स्ट होगा, 52 750 या 900 सेकंड होगा। और क्लोजिंग नीचे दे एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट ले सकते हैं। ऐसा करते हैं तो 250 का एक जोन आ रहा है वो फर्स्ट टारगेट होगा और 100 हमारा सेकंड टारगेट होगा। अब अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में 100 पॉइंट नीचे लगा सकते हैं, पुट के केस में 100 पॉइंट्स ऊपर लगा सकते हैं। प्रीमियम के टर्म में आप 60 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हो, चाहे आप कॉल में ट्रेड लो चाहे पुट में, उससे मतलब नहीं है। तो ये था गैप अप का केस। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ जो है फ्लैट का। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो मार्केट ओपन होगी 278 के अराउंड। तो नीचे 250 का एक जोन आ रहा है छोटा सा, ऊपर 500 का लेवल आ रहा है, तो दो लेवल के बीच में ओपन होगी। जब अनफॉर्चुनेटली ऐसे मार्केट ओपन होती है तो हमें वेट करना पड़ता है कि किसी एक लेवल पे आए, रिवर्सल या ब्रेकआउट करे, तब हम ट्रेड ले सकते हैं। ये था फ्लैट का केस। अब लास्ट केस है गैप डाउन का। गैप डाउन में जो लेवल प्ले आउट करेगा वो करेगा आपका 250 का जोन ही करेगा। 250 से 256 का जोन आ रहा है। इसके नीचे ऊपर कहीं भी खुले बट क्लोजिंग नीचे देते सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट ले सकते हैं। 52,000 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और 51,900 हमारा सेकंड होगा। क्लोजिंग ऊपर दे गैप डाउन होने के बाद और सस्टेन करे मतलब मार्केट रिकवरी के लिए रेडी है।
52,500 फर्स्ट और 600 हमारे सेकंड टारगेट होंगे। तो ये था कि अगले वीक अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट ओपन हो तो उसे कैसे डील करना है। थर्ड है फाइनेंशियल निफ्टी, सपोर्ट है 500 का जोन, 250 और 23,000। रेसिस्टेंस है 750, 24,000 का जोन और 24,250। आप बायर या सेलर कोई एक चीज़ हो सकता है या दोनों भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, दोनों के लेवल आपकी स्क्रीन पे रहे। तो ये था अगले वीक के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन आपकी कुछ लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेगा। बाकी ये लेवल्स आप पूरे वीक अपनी ट्रेडिंग में यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो इस डिस्कशन को एंड करते हैं। हमेशा की तरह एक एडवाइस रहेगी, आप अपनी हार्ड एंड मनी से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो लॉजिक के साथ करें, विदाउट लॉजिक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। विदाउट लॉजिक करना आपकी मनी के लिए सुसाइडल हो सकता है। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले एनालिसिस करें, बिना एनालिसिस कोई ट्रेड ना लें, और किसी टेलीग्राम चैनल टिप्स शॉर्टकट के चक्कर में ना रहें। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।